साल गुजर जाता है, गुजर ही गया ना 2024। साल गुजर जाता है, बस कैलेंडर ही रह जाता है। सब लोग बड़े खुश हैं, नया साल आया है। सब लोग बड़े खुश हैं कि नया साल आया है। सोच नहीं रहे जिंदगी की दीवार से एक साल कम हो गया है। नया साल आया है, दिन वही है, रात वही है, साल नया आया। दिन वही है, रात वही है, जिंदगी के हालात वही हैं। वही अफसोस है, वही चिंता है, वही दुख है, पर साल नया आया। नया साल तब नया होना जब तुम कुछ नया करो उसमें। अगर वही घिसा पिटा जिंदगी चलाना है तो नया साल क्या है फिर? What is there to say Happy New Year when there is no happiness? वो गुब्बारा फोड़ने से हैप्पीनेस थोड़ी हो जाती है। अच्छा, मैं इस बात से भी अग्री नहीं करती हूँ कि ये कहा जाए हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि अगर हैप्पीनेस होगी तो हैप्पीनेस की पीठ के पीछे ही अनहैप्पीनेस भी होती है। ये जोड़ी है ना, दुख और सुख, दिन और रात। तो जो आदमी एक चीज सिर्फ देखे और दूसरी ना देखे, उसे हम समझदार तो नहीं कह सकते हैं ना। तो दुख है तो सुख है, तो दिन है तो रात है। हाँ, और 24 के बाद 25 आ ही जाना है, 25 के बाद 26 आ ही जाना है। ये तो मैन मेड चेंजेस इन कैलेंडर्स विच वी आर डूइंग एंड विच गोरों का रिवाज है सेलिब्रेट करना, हमारा नहीं है ये। अब चूंकि इतने सालों की गुलामी रही है ना, इसलिए अभी भी आदतें वही पड़ी हुई है। पर मैं ये समझती हूँ कि चलो कोई नहीं, कैलेंडर में साल बदला है, तुम्हारा हालात क्या बदला है, सवाल तो इसका होना चाहिए। बट चलो, कैलेंडर में जो साल बदला है तो उस साल के बदलने पर थोड़ा यह भी सोच लेना चाहिए कि हम इस साल क्या बदलेंगे, क्या है जो बदलना चाहिए, क्या है जो बेवकूफ़ियाँ हमारी ज़िंदगी में भरी हैं, हम उस बेवकूफ़ी को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल पाएँ। क्या है वो कमियां जो हमें बहुत तकलीफ़ देती हैं और हमारी वजह से दूसरों को भी तकलीफ़ देती हैं। तो क्या हम उन कमियों को इस साल निकालने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे? पश्चिम की जो सभ्यता है ना, वो बहुत लिफाफा सभ्यता है। लिफाफा समझते हो? कागज के लिफाफे में आप सेब डाल दो, थोड़ी ही देर में वो नीचे से फट जाएगा और सेब जमीन में गिर रहे होंगे। कागज के लिफाफे में कुछ संभलता नहीं है। तो यहां कुछ भी नहीं संभलता है, और उस चले जाने को वो खुशी मनाते, पार्टी करते हैं। पार्टी मतलब शराब होता है, पार्टी मतलब डांसिंग होता है, पार्टी मतलब बहुत सारा फायरवर्क्स होता है। अपने यहाँ भी कई लोग शायद करते होंगे, लेकिन बाहर तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका और पेरिस, सब देशों में रात को बड़ी ज़बरदस्त फायरवर्क्स होते हैं। तो सब शहर इकट्ठा होकर देखता है और फिर वो गिनती गिनते हैं, उल्टी 5 4 3 2 1 देन हैप्पी न्यू ईयर, और पागल हो जाते हैं उस समय। फिर गुब्बारा फोड़ते हैं, डांस करते हैं। रजोगुण की बात हो गई ना ये। पर चूंकि उनकी सभ्यता में भोग को ही प्राथमिकता है, इसलिए उनको यही तरीका आता है। सो नथिंग रॉन्ग इन दैट, जो ये करना चाहे जरूर करे। पर जैसा मैंने कहा ना कि जिंदगी का एक साल और कम हो गया है,
तो नए साल में नए कैलेंडर तो आ गए, और आपको तो ऋषिकेश में ही दे दिए थे नए कैलेंडर। अच्छा, हम जब कैलेंडर बनवाते हैं तो उसमें एक ऑब्जेक्टिव होता है कि कब कब आश्रम में कार्यक्रम है तुम्हें ये पता रहे, कब कब पूर्णमासी है, एकादशी है, ये तुम्हें पता चल जाए। तो इसीलिए हम जो हमारा देसी तिथि होती वो उसमें रखते हैं, प्लस गवर्नमेंट छुट्टी कब कब है तो हमें भी देखना पड़ता है ना। जब छुट्टी होगी तभी यहाँ हम फिर कार्यक्रम रखते हैं कि सबको इजीली आना हो जाएगा। तो हमारे लिए कैलेंडर तो एक तुम्हारे को यादगिरी देने का होता है कि भाई ये उत्सव आ रहे हैं, ये दिन पर ये हो रहा है। सो जैसे मैंने कानपुर की बात है, वहाँ एक बोर्ड पढ़ा था, ए राहगीर कहाँ है तुम्हारा ध्यान, रामू कुल्फी की यहीं है दुकान। है तो भूल न जाना, है ना, भूल न जाना यहाँ जल्दी आना, रामू की यही है दुकान। तो वो याद कराने के लिए ऐसा डायलॉग कुछ लिख देते हैं। तो हम कैलेंडर इसलिए बनाते हैं कि उसको देख के पॉइंट याद रहे कि इस तिथि को, इस तारीख को आश्रम में कार्यक्रम होने जा रहा है, और आप अपनी प्लानिंग पहले से करके रखो। वह तो वो एक रिमाइंडर होता है। बाकी तो सब दिन एक से ही हैं, बस रातें भी एक सी ही होती हैं, पर जो समय, जो क्षण हम ईश्वर स्मरण में बिताते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं। अभी ऋषिकेश शिविर में कौन कौन लोग थे, हाथ खड़ा करिए जरा। अरे वाह वाह, काफी लोग थे। अब शिविर के जो दिन होते हैं तो सुबह से शाम कब बीत जाती है, कब दिन ही खत्म हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। और जहाँ वो आखिरी दिन आता है ना कि अच्छा आज लास्ट डे है, तो फिर लगता है अरे ये पागल सारे घर चले जाएंगे। तो शिविर के बहाने से गंगा माई के तट पर कुछ समय बिताने के वजह से ये एक बड़ा आकर्षण होता है, एक बड़ा एक दिल को खुशी मिलती है। हालांकि जैसा समय बदल जाता है ना, हम क्या करें, अभी उतना शांत नहीं रह गया, उतनी एकांत वाली बात नहीं रहेगी, उतनी मतलब हम खुद गंगा के तट पर मुश्किल से कुछ मिनट के लिए जा पाते थे, क्योंकि शोर इतना है और वो स्कूटर एंड ट्रैफिक एंड एवरीथिंग। तो हमारे लिए गंगा मतलब होता था उसका इतना मौन और इतनी शांति कि गंगा की लहरों का जो स्वर है ना, वो स्वर एक शोर की तरह हो जाता था, इतना लाउड। आखिरी दिन सुबह में मैं यहाँ वापस आने से पहले हमेशा सुबह सुबह जो है गंगा जी चले जाते हैं, और राम झूला से थोड़ा और आगे कहीं, क्योंकि वो समय ऐसा होता है जब अभी पर्यटक नहीं आए होते, वो स्कूटर पी पी करने वाले नहीं आए हुए होते, तो वहाँ बैठते हैं और उस चुप्पी को सुनना चाहते हैं। लेकिन इस बार वो सामने रोड पर वो ट्रैफिक जा रहा था, तो मैंने कहा लो, एक समय वो था कि यहीं इसी एक जगह पर वहाँ इतनी गंगा शांत है, गहरी है, और वहीं बैठ कर के वो एक टापू सा बन जाता है। सर्दी में ना पानी नीचे चला जाता है, तो थोड़ा सा घुटने घुटने पानी में चलो गंगा जी में, और आप उस टापू तक चले जाते हैं, और वहाँ तो कोई ना आवे न जावे। ना आई एम टॉकिंग ईयर 87, और बड़े बड़े चट्टाने हैं, तो वहाँ अगर कोई उन दो चट्टानों के बीच में बैठा हो तो इधर भी कुछ नहीं दिखेगा, और उधर जो रोड है वहाँ पर तो बहुत थोड़े इक्का दुक्का कोई गाड़ी निकले, वो भी बहुत कम निकलती, इतना चुप था।
हमारी 2002 में 3 में एल्बम आई थी शून्य, तो उसमें जो ये भजन लिखा था ना, आज शून्य है सब और, अंतर की गहराई में बाहर की तराई में, ये वहीं बैठ के लिखा था। तो वो समय था जब हाँ हम ये लिख पा रहे हैं और महसूस कर पा रहे हैं कि अंदर इतना शून्य है और बाहर इतना शून्य है और इतनी चुप्पी है। और अभी 2024 में अंदर तो वही चुप्पी और शून्य है, बाहर पी पा बाहर तो वही सब चल रहा था। तो अब गोता अंदर ही लगाना पड़ेगा, बाहर तो समय ने चीज़ों को थोड़ा उलझा दिया है, शोर शराबा ज़्यादा हो गया है। खैर, पर यह है कि दिसंबर का जो ये शीतकालीन शिविर होता है, 99 में वहाँ पहला किया था, तो उस लिहाज से तो पूरे 25 वर्ष वहाँ पर हो जाते। उसके पहले हरिद्वार किए हैं, ऋषिकेश में एक और जगह थी, वहाँ 94 में भी किया था, लेकिन खैर उसकी हम गिनती नहीं गिनेंगे। लेकिन ठीक इसी जगह में 25 साल हो जाएंगे शिविर करते हुए। क्या करें, हमारा काम यही है। चलो अब आपके कुछ प्रश्न लेती हूँ। पूछते हैं चंदन, अगर परमात्मा सर्वव्यापक सर्वदेशीय है, फिर भी कुछ संत जैसे चैतन्य महाप्रभु, तोतापुरी महाराज, उनको तो दर्शन जगन्नाथपुरी में जो एक देशीय है वहाँ के हुआ, जो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ वो एक ही जगह से प्राप्त हुआ, जिससे उन्होंने अपना शरीर उसी जगह छोड़ा, वो कभी दूसरी जगह गए ही नहीं। कृपया इसको थोड़ा समझाएं। हाँ बिल्कुल, देखो मैंने कल भी कहा था ये कि एक है भक्ति का मार्ग, एक है ज्ञान का मार्ग। तो 2 मार्गों की खिचड़ी मत पकाओ, है ना, खिचड़ी नहीं पकानी चाहिए। हाँ, जगन्नाथ जी की खिचड़ी तो जगत प्रसिद्ध है, लेकिन ज्ञान की खिचड़ी नहीं बनानी चाहिए। भक्ति मार्ग में ईश्वर को हम उसके जिस रूप में दर्शन करते हैं, वो कृष्ण का हो, जगन्नाथ का हो, राम का हो, हनुमान का हो, शिव का हो। अब शिव के भी बहुत से स्वरूप है, और भगवत गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं हूँ तो अव्यक्त, पर व्यक्त होकर के भी दिख रहा हूँ, है ना, मैं हूँ तो अव्यक्त। सर्वदेश सर्वकाल सर्व वस्तु का आधार अधिष्ठान हूँ मैं। लेकिन इस समय वर्तमान में अर्जुन तुम्हारे सामने जो खड़ा है, यह भी मेरा ही स्वरूप है। तो सरगुण रूप भी उसी का है, निर्गुण रूप भी उसी का है। अब जिसकी भावना उस सरगुण स्वरूप के साथ जुड़ जाती है, वो उसी में अपनी आनंद की अनुभूति को पाता है, और ये उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। अच्छा, थोड़ा सा इसको हम एक कदम और पीछे लेके चलते हैं। जैसे भागवत पुराण में ध्रुव जी की बात आती है कि ध्रुव की माँ ने चतुर्भुज विष्णु की उपासना करते हुए ध्रुव ने अपनी माँ को देखा था, और जब पिता ने अपनी गोदी में से उठाए जाने पर, सौतेली माँ ने उठवा दिया था सुरुचि ने, और पिताजी ने विरोध नहीं किया, और ध्रुव को बड़ा दुख लगा कि मैं मेरे पिता की गोदी में बैठा और इनने मेरे को उतार दिया, और पिताजी चुप रहे और बहुत गाली दिया और कहा कि इस गोदी में बैठना था तो फिर मेरे गर्भ से जन्म लेते। तो ध्रुव रोते रोते चले गए माँ के पास। माँ का नाम है सुनीति। तो माँ सुनीति से वो पूछते हैं कि क्या मैं अपने पिता की गोदी में नहीं बैठ सकता हूँ? अब छोटा सा बालक है, रो रहा है। तो माँ ने कहा कि देखो, इस गोदी से तो तेरी सुरुचि माता ने उठा दिया, पर बेटे वास्तव में तो तुम्हारे पिता श्रीहरि विष्णु हैं। तो आप श्रीहरि विष्णु की गोदी में बैठो, वहां से कोई नहीं उठा सकता है। कहते माते फिर मैं उनकी गोदी में कैसे बैठूं?
बोले वो तो बड़ी तपस्या करो तब उनका दर्शन होता है, ऐसे थोड़ी हो जाता है। तो माँ तो थोड़ा लड़ा के सुला दिया और ध्रुव जी को नींद नहीं आई, और वो इतने बेचैन थे कि रात में महल छोड़ दिया, क्योंकि माँ ने कहा ना बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, शिव भगवान का दर्शन होता है। तो मन में आया मैं तप करूँगा और तपस्या से विष्णु भगवान को प्रकट करूँगा। अब घर से निकले तो जंगल में जाते हैं, छोटे सी उम्र है, पर आंधी तूफान और भयंकर जंगल में चले जा रहे। और उनकी इस प्यास और पुकार को देख करके कहते हैं देव ऋषि नारद जी आ गए। नारद ने कहा तुम यहाँ क्यों हो बालक, इस समय यहाँ क्यों हो तुम रात के समय पर? वो मैं तो विष्णु को प्रकट करूँगा। बोले मालूम है कैसे होता है? बोले नहीं। तो फिर देव ऋषि आप बताइए कैसे होता है, मैं जो कहोगे करूँगा। ठीक। तो देव ऋषि नारद ने उस समय पर उनको मंत्र दीक्षा दिया और नारायण का साधना कैसे करनी, मंत्र कैसे करना, ये सब बताया। अब ये क्या क्या उपदेश दिया इसकी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, पर जब हम उनका तपस्या का विवरण पढ़ते हैं तो ये आता है कि जैसे सती माँ ने जब तप किया था तो पहले मास में पका भोजन छोड़ा, दूसरे महीने में मात्र फल पे रहीं, फिर उनने फल भी छोड़ दिए, सिर्फ पत्ते पे रहीं, फिर उनने पत्ते भी खाने छोड़ दिए और फिर सिर्फ वायु पे रहीं। तभी देवी का एक नाम अपर्णा है जो वायु पे जीती है। ध्रुव जी ने ठीक वैसे ही तपस्या की है। और एक समय ऐसा आया था कि जहाँ वो खड़े होकर के अपना मंत्र साधना कर रहे थे, और फिर एक समय ये आया कि अपने दाएं अंगूठे पर खड़े हो गए, पूरा पैर नहीं, सिर्फ दायां अंगूठा। अब दाएं अंगूठे पे उनके खड़े होने का अर्थ ये निकलता है कि उन्होंने प्राण वायु को साध लिया था। जैसे ट्रक है, बड़े बड़े हवाई जहाज हैं, जिन टायरों पर होते हैं उस टायर के अंदर हवा भरी होती, और वो टायर उस जहाज के वजन को उठा लेते हैं, रनवे पर दौड़ते हैं, और जब लैंड करना है तो लैंडिंग भी अच्छे से सुरक्षित। तो वो टायर में जो हवा भरी है वो हवा विमान के उस वजन को उठा लेती। किसी प्रक्रिया से ध्रुव ये जान गए थे कि पूरी प्राणवायु मात्र अंगूठे में रखते हुए सारे शरीर का वजन इस दाएं पैर के अंगूठे पे डाल के फिर उन्होंने तपस्या करी है। तो इसका मतलब खाली वो भक्ति से मंत्र नहीं कर रहे थे, योग की भी साधना कर रहे थे। और फिर श्री हरि विष्णु का दर्शन हुआ। अब आप पुराण पढ़िए तो पुराण ये कहता है कि दर्शन जब हुआ तब उसके बाद क्या ध्रुव जी वापिस महल आ गए थे? जवाब है हाँ। क्या विष्णु जी लोप हो गए थे? उत्तर है हाँ। अब सवाल उठता है, इतनी मेहनत से जिसे विष्णु का दर्शन मिला हो वो उसको छोड़ के वापिस कैसे आ गया? अब आप भी घोड़ी चढ़ के पत्नी ब्याह के लाते हो तो पत्नी ऐसे ही छोड़ देते हो क्या? कोई तुम्हें कहे अपनी पत्नी छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दोगे क्या? तुम गाड़ी लाते हो, स्कूटर लेते हो, कोई कहे छोड़ दो इसको, ऐसे ही छोड़ दोगे क्या? और ध्रुव ने इतनी कठिन तपस्या से अगर विष्णु का दर्शन पाया है तो वो विष्णु जी को छोड़ के वापिस महल आ गए, ऐसे कैसे? ये विचार करने की बात है। अब वापिस चलते हैं। जब ध्रुव को दर्शन मिला तो श्री हरि कहते हैं बैठ गए और अपनी गोदी में बैठा लिया ध्रुव को, और यही तो वो चाह रहे थे। तो बहुत स्नेह, बहुत प्यार, बड़ी कृपा की बरसात जो है श्री हरि ने
ध्रुव को दी और ध्रुव उनके सीने पर सिर रख करके आनंद से अश्रु बहाते रहे और श्री हरि का इतना उनका आशीर्वाद और प्रेम मिलता रहा। अब पुराण फिर कहता है कि फिर श्री हरि विष्णु ने पूछा क्या चाहिए? बोले नहीं, आप मिल गए, अब और कुछ नहीं चाहिए। फिर पूछा कुछ चाहिए? बोले नहीं, आप मिल गए, और कुछ नहीं चाहिए। तो कहते हैं कि उस समय पर श्री हरि ने अपना शंख ध्रुव के कान के साथ लगाया। अब ये संकेत है किस बात का? कि उस समय पर श्री हरि विष्णु ने ब्रह्म विद्या का उपदेश ध्रुव को दिया और इस विशेष साकार रूप के संग संग उस सर्वत्र सर्वभौम व्यापक परब्रह्म के स्वरूप का बोध कराया। अब विष्णु जी का दर्शन तो हुआ, और जब हुआ तो पहले नहीं था, फिर हुआ, और फिर कुछ समय बाद ध्रुव जी वापिस आ गए। इसका मतलब दर्शन हुआ और फिर खत्म हुआ। तो क्या वो दोनों अलग हो गए? क्या वो विष्णु जी से अलग हो गया? ना ना ना, विष्णु ने उपदेश दे करके उनको ब्रह्म बोध कराया, तो सरगुण का दर्शन पाया, और फिर सरगुण से ही ब्रह्म बोध पाए के, ब्रह्म ज्ञान पाए के आपने उस परब्रह्म का बोध भी पाया। अब जब परब्रह्म का बोध पा लिया, मैंने विष्णु के ही उस निराकार निर्गुण स्वरूप का बोध पा लिया, तो अब ये वाले विष्णु क्या विष्णु लोक में है या सर्वत्र है? तो जब सर्वत्र है तो फिर वो कहीं भी जाए, जहाँ जाएगा वहीं पर बात समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि ध्रुव को सिर्फ साकार का ही दर्शन हुआ, साकार के बाद उस निराकार का बोध स्वयं श्री हरि विष्णु ने दिया। अच्छा, अब ऐसे ही हम अगर शिव पुराण को लें तो शिव पुराण में कोई बहुत शिव की उपासना करे तो कहते फल क्या मिलेगा? कहते फल मिलेगा कि वो शिव के लोक जाएगा। कहते अच्छा, शिव में लोक जाके क्या करेगा? अब शिव के लोक में जाए के अगर उसकी इच्छा महादेव के दर्शन भर करने की है तो वो मिलते रहेंगे, अगर उसके चित्त में संसार की कोई इच्छा है तो वो पूरी हो जाएगी। लेकिन जो मात्र महादेव से निस्वार्थ होकर के प्रेम करते हैं, तो शास्त्र ये कहता है महादेव स्वयं फिर उस अपने भक्त को अपने निर्गुण निराकार स्वरूप का बोध कराते हैं। तो शिव के या विष्णु के या श्री कृष्ण के अगर रूप से प्रेम है तो कहते ये ले लो, पर जहाँ जहाँ दर्शन मिला है तो दर्शन के बाद सबकी एक एक स्टेप उन्होंने और बढ़ा दी है, सरगुण तक सीमित नहीं रहे। फिर अब जैसे कोई कहे कि जैसे गोपियों के लिए कहते हैं कि गोपियाँ ऋषि थीं सब, लेकिन वो सगुण साकार के स्वरूप के साथ व्यवहार करने में क्या आनंद होता है, उसको भोगने के लिए वो स्त्री बन करके श्री कृष्ण जहाँ प्रकट होते तो वो भी आ गई थी कि हमको ना अब बहुत ध्यान कर लिया निराकार निर्गुण का, अब तो तेरे उस साकार रूप के साथ हमको लीला तेरा वो दर्शन करना है कि हम तेरे कान भी खींच सके, तुझे नचा भी सके, तुझे खिला भी सके, तुझे भोग भी लगा सके, तेरा हाथ पकड़ के नाच भी सके। तो समस्त गोपियों के लिए ये कहा जाता है कि ये सब ब्रह्म ऋषि थे, पर अपनी स्व इच्छा से वो गोपी बन करके जब श्री कृष्ण जन्म लेते हैं मथुरा में और आ जाते हैं गोकुल में, तो उसी काल में ये ब्रह्म ऋषि जितने थे ये भी वहीं पे आ गए। तो इसलिए अब इसमें ऐसा नहीं है कि ये सही और ये गलत, बहुत लोग लड़ते रहते हैं इस बात से, हम नहीं मानते निर्गुण को, हम तो सरगुण ही मानते, ये निर्गुण गलत होता। उनको ब्रह्मवादियों को वो कहते हैं ये बेवकूफ़ होते हैं, ये शून्यवादी हैं, शून्यवादी हैं ये। तो ये थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि समझ की कमी होती है तब ऐसा। अब आपने लिखा चैतन्य महाप्रभु का, तो सुनो, चैतन्य महाप्रभु चुनते हैं
अब उनकी इच्छा है ना, उनने चुना कि मुझे तो जगन्नाथ ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आइए मैं बताऊं आपको, जब चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में रहते थे बंगाल में, तब उस समय पर आप इतने विलक्षण विद्वान थे और ब्रह्म विद्या के प्रकांड विद्वान थे कि जगह जगह पर शास्त्रार्थ करते थे और अपने इस वेदांत ज्ञान के सूत्रों से अच्छे अच्छे शास्त्रियों को हरा देते थे और फिर इनको कंधों में उठा करके लोग घुमाते थे। माने ऐसा उनका डिमडिम घोष होता था। लेकिन फिर किसी एक समय पर आकर के मन में ऐसी प्रेम की ललक जगी, अपने हाथ से लिखे हुए सारे अद्भुत ग्रंथों को गंगा जी में फेंक दिया था। कह रहे नहीं, अब ये सब नहीं चाहिए, ये शास्त्र वाला ये नहीं चाहिए, अब तो खाली जगन्नाथ चाहिए। तो ये उनकी मौज है, ये उनकी इच्छा है। अब इससे विपरीत हम देखते हैं मीराबाई। मीराबाई की शुरुआत कहाँ से हुई? श्री कृष्ण से, बाल रूप से। फिर जब वो बच्ची से बड़ी हुई हैं तो वो श्री कृष्ण को ही अपना पति देखती हैं, तो पति देख के उनकी आराधना करती हैं। फिर संत रविदास जी मिलते हैं और फिर रविदास जी के पास बैठी हैं तो उनको ये समझ लगी, वो पूछा उन्होंने कि कभी दर्शन देता है, कभी नहीं देता है, कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता है, ये जब नहीं दिखता मैं बड़ी पीड़ित होती हूँ, मेरे इस दुख का कोई उपाय बताओ। रविदास जी ने कहा कि जब तक उस सर्वत्र को जान नहीं लेगी तब तक तेरी ये पीड़ा दूर नहीं होगी। अब सारा जीवन उसने श्री कृष्ण के गीत गाए हैं, पर क्या आप जानते हो कि मीराबाई जी ने बहुत सारे राम के गीत भी गाए? बहुत लोग नहीं जानते, क्योंकि भेद जो है वो जब बुद्धि से निकल जाता है तो उस अभेद और अद्वैतता को जो जान जाता है, जो कि मीरा जी ने संत रविदास से जाना, और जान लेने के बाद वापिस वृंदावन थोड़ी आई हैं। बोले अब जहाँ श्री कृष्ण ने आखिरी समय बिताया है वो वहीं बिताऊंगी। वो द्वारिका चली गई, वृंदावन नहीं रही है। वो वृंदावन छोड़ के काशी गई हैं। काशी में ज्ञान प्राप्ति हुई है। ज्ञान प्राप्ति के बाद फिर वो कहाँ गई? वे तो द्वारिका चली गई हैं और फिर अपने उस आनंद में, अपनी मस्ती में वो रही हैं। तो ऐसा कोई झगड़ा नहीं है सरगुण और निर्गुण का। वाणी में, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में आता है, सरगुण आप निर्गुण भी ओ ही। जो सरगुण है वही निर्गुण है, जो निर्गुण है वही सरगुण है। इसलिए भेद नहीं खड़ा करना चाहिए। लेकिन जो भक्त है वो कहता है कि मुझे तो यही रूप में तुम्हारा दर्शन चाहिए। लेकिन जहाँ हम पुराण को अच्छे से पढ़ते हैं तो समस्त पुराणों में ये बात निकल के आती है कि वो महादेव ने दिया हो, वो विष्णु ने दिया हो, या वो स्वयं श्री कृष्ण ने दिया हो, लेकिन अंततः इस ब्रह्म विद्या के प्रकाश से क्या अर्जुन के चित्त को स्वयं श्री कृष्ण नहीं भरते? अब कृष्ण को देखते हुए अर्जुन रो रहा है, भयभीत हो रहा है, युद्ध कैसे करूं? सारा विषाद है ना, विषाद योग का पूरा अध्याय इसी विषय पर है। कैसे लड़ूं, कैसे लड़ूं? मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे ससुर, मेरे गुरु, मेरे आचार्य हैं सामने खड़े, मैं कैसे इन पर वार करूं? और फिर डांट खाते हैं मधुसूदन से, ज्ञानियों वाली बातें कर रहा है तू मूर्ख। तो वो कहता है अच्छा प्रभु फिर आप ही बताओ, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हुआ, अब आप बताओ मुझे मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ लग रही। और फिर उसके बाद सांख्य योग बताया, क्षेत्रज्ञ विभाग समझाया, क्षेत्रज्ञ की व्यापकता को समझाया, आत्म ब्रह्म की एकता को समझाया। पर उसी में एक पूरा अध्याय जो है वो आया है सरगुण के दर्शन, सरगुण के कीर्तन, सरगुण के प्रति समर्पण के विषय में। तो भक्ति का मार्ग क्या है श्री कृष्ण बताते हैं।
सांख्य का मार्ग क्या है श्री कृष्ण बताते हैं, योग का मार्ग क्या है श्री कृष्ण बताते हैं, ब्रह्म विद्या का उपदेश श्री कृष्ण बताते हैं। तो सारे तीर तलवार उन्होंने अपने निकाले कि भाई इस बेवकूफ़ी से बाहर आओ और जो कर्म करना है उसको करो। अकर्ता अभोक्ता स्वयं को जानते हुए अपने कर्म को करो। अब श्री कृष्ण के रूप का दर्शन हो जाए ऐसी चाह मनुष्य करता है, पर ये याद रहे श्री कृष्ण साक्षात अर्जुन के सामने खड़े हैं। अर्जुन तो अभी तो रो ही रहा था ना, नहीं रो रहा था। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही, भगवान आप ही बताओ। और फिर भगवान को बताना पड़ा। पर क्या वो श्री कृष्ण को भगवान रूप से देख भी रहा था ना? जहां वो विराट दर्शन हुआ है मात्र उस समय, उसमें भी वो कहते हैं बंद करो, मुझे नहीं ये देखना, मुझे डर लग रहा है, बंद करो इसको, मुझे नहीं देखना। तो मुझे वही दो हाथ और दो भुजाओं वाला चाहिए, मुझे ये नहीं देखना जो मुझे दिख रहा है, मुझे भय लग रहा है। समझ लगी चंदन? अच्छा, इसमें एक हिस्सा जो रह गया है मैं वो भी ले लेती हूँ। तुमने तोतापुरी जी महाराज की बात करी। आप तोतापुरी महाराज की पूरी कथा तो जानो पहले। ये कौन है? ये ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के गुरु हैं। रामकृष्ण परमहंस काली के उपासक है। काली को मूर्ति नहीं, काली को साक्षात मां जगदम्बा देखते हुए उसकी सेवा करते थे। और जब तोतापुरी जी महाराज वहां पर पहुंचे हैं तब रामकृष्ण कहते पहले से उस घाट पे खड़े थे और अपने लोगों से कह रहे थे कि आज एक महात्मा आ रहे हैं, वो महात्मा मुझे ज्ञान देंगे। और जब तोतापुरी जी महाराज आए हैं, उनके बड़ा बड़ा स्वरूप, बड़ी बड़ी जटा उनकी, उनको स्वयं लिवा करके ले गए। और दक्षिणेश्वर का एक हिस्सा था जहाँ बहुत पुराने पुराने वृक्षों का झुरमुट था, वहाँ पर स्वामी जी का स्थान बनाया गया। और रामकृष्ण परमहंस प्रार्थना करते हैं कि मैं तो बिल्कुल अज्ञानी हूँ, मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, खाली माँ की पूजा करता हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, कृपया करके मुझे ज्ञान दीजिए। और तोतापुरी जी महाराज ने उनको योग का और वेदांत का ज्ञान देना शुरू किया, साधना करानी शुरू करी। फिर जब उनको निर्विकल्प समाधि के लिए बैठाना शुरू करते, वो जब बैठते तो रामकृष्ण माँ 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 आ गई, माँ आ गई, माँ आ गई, माँ का दर्शन होता था। अब उनके लिए वो चित्र रूप से दर्शन नहीं होता था, वो इतना ही सजीव होता था। और तोतापुरी जी महाराज को गुस्सा आ जाता था कि तेरी कैसे होगी निर्बीज निर्विकल्प समाधि, ये सारा टाइम माँ माँ करता रहता है। बोले मैं क्या करूं, मैं आंख बंद करता हूं तो वही दिखती है मेरे को। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर तू ना अपनी माँ को पकड़ के रहे, मैं जा रहा हूं। गुस्सा हो गए। रामकृष्ण ने कहा कि नहीं, आप मुझे छोड़ के न जाइए, जो आदेश करेंगे मैं वो करूंगा। कहते ठीक है। अब जब तू आंख बंद करके बैठे और तुझे तेरी माँ दिखे तो माँ के हाथ में खड्ग होती है? बोले जी। कह रहे उसकी खड्ग लेके उसी की गर्दन काट देना। बोले ये कैसे करूंगा मैं ऐसे कैसे कर पाऊंगा? कहते तो चिंता मत कर, तू मेरे सामने बैठ और जहां तेरा दर्शन शुरू हुआ मैं वहां पर तुमको बाहर से सहयोग दूंगा। रामकृष्ण बैठते हैं, यूं आंख बंद करी, उनका चेहरा बदल जाता था। अब माँ का दर्शन हो रहा है। तो हाँ, उस समय पर तोतापुरी जी महाराज ने कांच के एक टुकड़े से उन्होंने कहा देख अब पकड़ उसकी खड्ग, और ले चला और यहाँ उनके माथे को काटा। बोले जब ये काट रहा हूं ना तो तब तू भी काट देना। रामकृष्ण उस समय पर यही करते हैं और फिर कहते उसी क्षण वो निर्विकल्प समाधि में चले गए, जो कई दिन तक चली है। अब जब उन्होंने वापिस सुधी देह की ली है, फिर वही बात, तोतापुरी जी महाराज वहां से आ गए। अब साधु की मौज है ना, वो कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, क्या करेगा।
उनकी मौज थी, वो जगन्नाथपुरी आ गए। ऐसे भी साधु चलता भला है ना, साधु तो चलता भला है, तो यहां पर आ गए। तो स्वयं तोतापुरी जी महाराज तो ठाकुर रामकृष्ण की मां के उस रूप से जो आसक्ति थी उससे उसको दूर कराया है उन्होंने। रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे महात्मा हैं हमारे देश के, जो भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं, और वेदांतियों में सर्वश्रेष्ठ वेदांती हैं। ये अद्भुत स्वरूप जो है वो ठाकुर का मिलता है हमको। इसलिए पहले तो ये समझना चाहिए कि इसमें कुछ विवाद नहीं है, ये कुछ विवाद नहीं है। अब जगन्नाथपुरी में गुरु नानक देव महाराज भी गए, और जगन्नाथपुरी में वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जगन्नाथपुरी में वो जाए जो विष्णु का भक्त है, जो श्री कृष्ण का भक्त है, और गुरु नानक देव तो निर्गुण के भक्त है, पर फिर भी वहां क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनके कोई झगड़ा नहीं है ना उनके कोई झगड़े नहीं है। इसलिए गुरु नानक देव का स्थान हमको वृंदावन में मिलता है। बहुत लोग नहीं जानते ये बात। श्री गुरु नानक देव जी का, बाबे नानक का एक स्थान हमें कुरुक्षेत्र में मिलता है, रामेश्वरम में मिलता है, भेड़ा घाट में मिलता है, जहाँ सबसे प्राचीन शिव का मंदिर है, वहीं पर उनका एक स्थान बना। रामेश्वरम में मिलता है, आप नाम तो लीजिए कहाँ पर, वहीं पर है वो, है ना अजब बात। तो ज्ञानियों के यहाँ ऐसा कोई झगड़ा नहीं है। अब शंकराचार्य से बड़ा वेदांती कौन होगा? ब्रह्मसूत्र का भाष्य, भगवद गीता का भाष्य, 17 प्रकरण ग्रंथ आदि शंकर ने दिए हैं, पर यही शंकराचार्य शिव का स्तोत्र देते हैं, देवी का स्तोत्र देते हैं, विष्णु का स्तोत्र देते हैं। कोई स्तोत्र आप देख लीजिए, दक्षिण भारत का कोई मंदिर आप देख लीजिए, सुबह में जो सुप्रभातम में मंत्र उच्चार होते हैं वो लगभग सारे आदि शंकराचार्य के होते हैं। अब उनके ऊपर ये दोष लगाया जाता है कि ये शून्यवादी हैं, ये वेदांती हैं, ये निर्गुणीय हैं। कहीं कहीं तो उनको मुंडी बोलते थे कि ये मुंडित लोग क्या जाने भक्ति क्या होती है। कैसे कैसे आक्षेप उनके ऊपर हुए। पर अजब बात आप देखिए कि वो त्रिपुरा सुंदरी का स्तोत्र हो, कि वो अन्नपूर्णा का हो, कि वो शंकर का हो, कि श्री कृष्ण का हो, कि विष्णु का हो। अब हमने कितने स्तोत्र गाए हैं। एंड अजीब बात यह है कि 99% सारे शंकर के ही हैं, भगवान आदि शंकराचार्य के ही हैं वो। अब मूल रूप से वो वेदांती हैं, राइट? लेकिन वो निर्गुण और सरगुण की किसी लड़ाई में नहीं है। जिस मनुष्य की जो योग्यता है वो अपनी यात्रा वहां से शुरू करेगा। जैसे अपने देश में सबसे सहज धर्म का जो प्रवेश है वो व्यक्ति का काहे से होता है? मंदिर से ही तो होता है। तो छोटे छोटे बच्चे को भी मंदिर ले जाते, प्रणाम करो भगवान को, हाँ प्रणाम करो। तो राम का, कृष्ण का, शिव का, देवी का, ये सारे स्वरूप जो हैं वो भिन्न भिन्न हमको नजर आते हैं, और सबसे ज़्यादा वही चलता है। अब जो आर्य समाजी है वो ओम से शुरू होगा और हवन में रहेगा, है ना। वो वेद शास्त्र को पढ़ने का यत्न, पुराण नहीं कभी पढ़ेगा क्योंकि वो अवतारवाद को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन वो अपने जो त्रैतवाद है वो उसको लेके चलता है। लेकिन प्रणव की उपासना तो सेम ही हो रही है। प्रणव की उपासना वेदांती भी कर रहा है, प्रणव की उपासना भक्त भी कर रहा है, प्रणव की उपासना सन्यासी भी कर रहा है, प्रणव की उपासना भक्ति मार्ग का भी। कोई मंत्र ऐसा नहीं है जो ओम के बगैर शुरू होता। ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम नमः शिवाय। कोई मंत्र बोलो जो बिना ओम के होता हो तो। अब पीछे क्या आया, तुम कई लोग उसको देख के झगड़ा करते हैं कि हम शिव नहीं मानते, हम कृष्ण नहीं मानते, हम इसको नहीं मानते। ओम पे किसी को झगड़ा नहीं है। अच्छा, यही ओम बौद्धों में भी चलता है। तिब्बत में चले जाइए, ओम मणि पद्मे ओम,
ओम से शुरू होता है उनका। सबसे बड़ा जिसे वो त्रिरत्न बोलते हैं वो भी ओम से शुरू होते हैं। जैनियों में ओम चलता है, बौद्धों में ओम चलता है, भक्तों में ओम चलता है, ज्ञानियों में चलता है, सांख्यवादियों में चलता है, योगियों में चलता है। उससे किसी को कोई परेशानी नहीं। पर ओंकार वह अक्षर ब्रह्म नहीं है, लेकिन उस ब्रह्म का सूचक वाचक तो होता है ना। चलो जी, अब तो कुछ खास हो रहा नहीं। ये अजीब सा सवाल तूने पूछा है हेमंत, अब ये क्या है? चल ले ही लेती, मैं 2 बार उठा के छोड़ दिया। आप कहते हो ईश्वर प्रणिधान करने को, आपने कहा जब भी हम कुछ अच्छा कर्म करें तो खुशी खुशी गुरु और ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। जब कोई बुरा पाप कर्म होता है तब हम वह कर्म अहम भावना से अपने आप पर ले लेते हैं। क्या ये करना सही है? क्या हमें अपनी गलतियों या द्वेष भावना वाले कर्म कभी ईश्वर प्रणिधान कर देना चाहिए? इस पर थोड़ा प्रकाश दे। तुम समझे नहीं। फिर ईश्वर प्रणिधान का मतलब होता है कि ये मेरी देह मेरी है ही नहीं, ईश्वर की। अब इससे जो भी होगा, मेरा मन ईश्वर प्रणिधान में कब जाता है? जब मैं मेरे मन को मेरा ही नहीं जानता हूं, मैं मन ईश्वर का जानता हूं। तो ऐसे ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर समर्पण से भरे हुए मन में कुछ अधार्मिक, कुछ अनैतिक हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? नहीं तो ये तो बेईमानी वाली बात हो गई ना। साधक जो है वो अपनी अकल को ईश्वर के और गुरु के दिए ज्ञान के साथ जोड़ के रखता है। तो गुरु से जो सीखा है, जो समझा है, तो जानते समझते बूझते हुए उससे कोई भूल होगी नहीं। अच्छा मान लो हो जाए तो वो कहता है ये तो भूल मेरी है, मेरी अविद्या से निकले हुए राग द्वेष की वजह से हुई है। मेरे राग द्वेष से उठी है ना। और ज्ञान क्या है? ज्ञान यह है कि वो अपनी अविद्या को हटाता है। अब जब अविद्या हटा दी, देह इंद्रिय मन बुद्धि से अपने स्वरूप को अलग जाना जिसने, अब क्या उसमें राग द्वेष संभव है? नॉट पॉसिबल। लेकिन मान लीजिए कुछ व्यवहार में कुछ भूल चूक मान लो हो ही गई, ज्ञानी से हो गई या किसी बड़े अच्छे व्यक्ति हैं उनसे भी हो गई, तो ऐसे में फिर वो क्या करते हैं? समर्पण में एक रंग ये भी होता है कि बुरे हैं तो भी तेरे हैं, भले हैं तो भी तेरे। कि ईश्वर हमें जज नहीं कर रहे, लेकिन मैं अपनी इन गलतियों को जानबूझ के दोहराता ना फिरूं मैं। आप फिर कहूं कि सब तेरा ही है, कोई नहीं, जो बुरा किया वो भी तेरा ही है, जो अच्छा किया वो भी तेरा ही है। और अच्छा तो करोगे कम और दूसरा काम ज़्यादा शुरू हो जाएगा। फिर बोले हम ईश्वर प्रणिधान में। हमारे पूज्य स्वामी अखंडानंद जी ये बात कहते थे, कहते कि वृंदावन में, ये उनके शब्द है मेरे नहीं, तो कृपया जो भी कोई हैं हमसे मत लड़िएगा, स्वामी जी के वचन हैं जो मैं दोहरा रही हूँ। तो स्वामी जी कहते थे कि ऐसे बोलेंगे हम तो ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, हमारा संसार में कोई मोह प्यार नहीं है। पर कहते हर साल बच्चे भी होते चले जा रहे हैं, हर साल पैसे के लिए लड़ाइयाँ भी करते चले जा रहे हैं, और यूँ कहेंगे हमारा किसी से कोई मोह प्यार नहीं, हम तो सिर्फ ठाकुर जी से प्यार करते हैं। वो कह रहे बोलते कुछ और रहते हैं और करते फिर कुछ और रहते हैं। बोले इसको प्रेम नहीं कहते। तो जो भगवान की भक्ति में वास्तव में लिपट चिपट जाता है ना, वो उसके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो फालतू के राग द्वेष करे, है ना, फालतू के झूठ बोलता फिरे। हमारे यहाँ आश्रम में कि सब लोग जो रहते हैं, अब काम करते हुए कुछ ना कुछ तो जैसे भूल हो गई, कोई चीज़ याद नहीं रही और कुछ नुकसान हो गया, तो जैसे मैं पूछती हूँ ना ये क्या हुआ,
तो 100 में 99 टाइम्स तो मुझे जवाब ये मिलेगा कि वो जी मेरे से ही गलती हो गई। अब वो बोल ऐसे ही रहे हैं कि जी गलती हो गई। अब जब गलती हो गई, बंदा मान ही रहा है, तो अब हम क्या जान ले लें उसकी, क्या करें? तो फिर हम कहेंगे चलो एक गलती को ठीक कर लो और दोबारा मत करना। मैंने एक गलती एक बार, इट्स ओके, पर अगर हो ही गई है तो कोई बात नहीं, हो गई तो हो गई। लेकिन दूसरा क्या होता है, अक्सर आदमी धोखा देना चाहता है, झूठ बोल लेना चाहता है, बचा लेना चाहता है, उसमें फिर वो फंस जाते हैं। और फिर हम तो छोड़ते नहीं। कोई एक बार जरा सा इधर उधर करे ना, तो चल बेटा जरा बैठ, अब तो इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी। तुमने ये जो बात बोली कैसे बोली तुमने, है ना? तो सच बोलो तो एक ही क्षण लगता है आपने। अब वो जब हाथ जोड़ के सामने वाला कहे और गलती रियलाइज कर रहा है कि हो गई गलती, अच्छा चलो आगे मत करना। और क्या हम करेंगे? अब हम कोई वो 6 महीने की जेल थोड़ी दे देंगे, क्या कर सकते? हो गई हो गई। तो ये जो सत्य वचन बोलना, ये जो अहिंसा का पालन करना, और ये जो अपरिग्रह, और ये जो अस्तेय, ये जो यम और नियम है ना, जो आदमी इसको ठीक से पालन करता है, सच ये है कि उससे जल्दी किए कुछ गलत होता नहीं। हो जाए तो उसका दोष वो पूरा खुद पे ले लेता है कि मेरी अविद्या से ये गलती हुई है, और अविद्या ना होती तो ये भूल ना होती। दैट्स ओके, देन उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन जो चिंतनशील व्यक्ति होते हैं ना, चांस थोड़े कम है, बहुत 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 कम है कि उनसे कुछ भूल हो ही जाए, क्योंकि अविद्या ही नहीं है। इसलिए अस्मिता भाव नहीं, इसलिए राग नहीं, इसलिए द्वेष नहीं, अभिनिवेश नहीं, और जिसके ये 5 क्लेश नहीं है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुंदरता होती है, नैतिकता होती है, धर्म होता है, संस्कार होता है, और उसकी तपस्या की एक ऐसी अग्नि होती है जो अग्नि उसको बिल्कुल एकदम ठीक राह पे चला के रखती है। हम इस राह पे नहीं चलते हैं। सच ये है, जब हमारा समर्पण पूरा होता है तो ईश्वरीय शक्ति हमको इस राह पे सही से चला देती, बिल्कुल सही से चला देती। एक छोटी सी बात हम कहते, कुंभ के विषय में एक बार विचार आया कि वहाँ ना अपना शिविर होना चाहिए। फिर लगा अरे बड़ा लंबा चौड़ा काम होगा। और पहले कभी बहुत साल पहले एक वो हमारे गिरधर जी थे, उन्होंने करा के दिया था। मैं प्रयागराज सत्संग को गई थी, वो वहाँ मिलने आए और उन्होंने कहा आप रहना पसंद करेंगे? तो मैंने हाँ रह लेंगे। तो उन्होंने व्यवस्था करा दी। फिर लगा चलो इस बार चलते हैं। फिर लगा अरे ठंड बड़ी है, वहाँ कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। फिर सारे कहने लगे नहीं नहीं करते हैं। मैं चलो ठीक है। तो ये लोग एक चक्कर लगाए वहाँ पर, उसका जो प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर इन्होंने शुरू करा दिया, एप्लीकेशन दे दिया, बोले वी लेट यू नो। फिर 1-2 हमारे संत हैं वो बीच में आ गए, वो भी कहने लगे नहीं 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 आना है आपने महाकुंभ में, ऐसे कैसे हो सकता, आप नहीं आओ। अच्छा, फिर एक टाइम ऐसा आया कि फिर कैंसिल हो गया कि भी नहीं, कुछ जवाब नहीं आ रहा। मैं चल रहने दो, छोड़ो, ऐसे घूमने चले जाएंगे, घूम फिर के आ जाएंगे। अभी कौन वहाँ इतना इंतजाम करे चक्कर, अच्छी बात है रहने दो, छोड़ो। अब हम खुश हो रहे। पर जब प्रोग्राम बना था तो हमने सोचा 12 से 17 बड़ा एग्जैक्ट टाइम सही है। उसके बाद तो फिर जयपुर है सत्संग, फिर उदयपुर है, तो अगले तारीखों में तो हम जा ही नहीं सकते। यही टाइम है इनिशियली 12 से 17 जनवरी का, बीच में वो मकर संक्रांति का पहला स्नान भी आ जाएगा। फिर कैंसिल। मैं चलो बढ़िया है, कैंसिल रहने दो। और फिर हमको निमंत्रण आ गया, एक हमारे जो बहुत प्यार करते हैं मध्य प्रदेश प्रशासन में, तो उन्होंने कहा कि जी प्रशासन चाह रहा है कि शंकराचार्य के ऊपर, पहले भी हम 4-5 बार गए हैं, कि हम वहाँ पर करना चाह रहे हैं, और वहाँ के सत्संग की जो शुरुआत है और शंकराचार्य की प्रदर्शनी भी होगी, तो वो सब की शुरुआत ना हम आपसे करना चाह रहे हैं। मैं अच्छा कौन सी तारीख? कहते 12 से 17।
मैं ठीक है फिर। हम हंसे, मान लो हम हाँ कर रहे हैं फिर ना कर रहे हैं, है ना, क्या ड्रामे चल रहे हैं। और फिर लग रहा है कौन करेगा इतना इंतजाम, कौन करेगा, रहने दो। और अब ऐसा ही निमंत्रण आया है कि हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हम तो क्या दूल्हा बन के जाएंगे। सारा इंतजाम उनके जिम्मे है, वही करेंगे, तैयारी एवरीथिंग, रहना खाना पीना सब चीज़ की व्यवस्था वही करेंगे। तो बल्कि इनने ना डराया, कहते उनके साथ तो बहुत लोग होते हैं, 25 लोग तो उनके साथ चलते हैं। वो कह रहे कोई दिक्कत नहीं, आप लाओ 25 लोगों को लाओ, क्या प्रॉब्लम है। और इधर वो हो गया, और उधर प्रशासन से वो भी चिट्ठी आ गई शिविर के दौरान कि आपकी जगह अलॉट हो गई है। और मस्त बात क्या है, गंगा जी से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर, मतलब सबसे नज़दीक गंगा जी के ये हमको शिविर मिला, माने वॉकिंग डिस्टेंस में। तो जाइए और आचमन करिए, स्नान करिए, जो करना करिए। और वो इतनी व्यवस्था वहाँ पर बना के दे रहे हैं, माने इट्स अमेजिंग। जो लोग नहीं गए हैं, जब कभी जाओगे तो आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश सरकार, इट्स अनबिलीवेबल जितना बड़ी व्यवस्था वहाँ पे हो रही है। मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग कि 40 करोड़ लोग वहाँ पर आने वाले। तो वहाँ उतने लोगों का रहना खाना पीना चलना, टेम्परेरी रोड, टेम्परेरी शिविर, सब व्यवस्था जो है वहाँ पर हो रही है। तो इसे हम कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। समझे, हमने एक ख्याल उठाया कि करते हैं, फिर हम ही कैंसिल कर रहे, नहीं हमको नहीं करना, रहने दो। फिर वो कह रहे नहीं नहीं करो करो। और बड़ी चीज़ ये, कोई भी तारीख मुझे कह सकते थे ना, बसंत पंचमी की, शिवरात्रि की, कोई भी तिथि कैसा, वही तारीख बोल रहे हैं जो सोची थी, 12 से 17। हम तो खूब हंसे और मैंने कहा चलो भाई उनको यस बोल दो, वी आर कमिंग। पहुँच रहे, डेरा डंडा उठा के आ रहे हैं हम वहाँ पर। ये है ईश्वर प्रणिधान। काम हो जाए तो भी ठीक है, नहीं हो जाए तो भी ठीक है। क्योंकि जब आप अपने चित्त में कोई कामना नहीं उठाते हैं तभी ईश्वर प्रणिधान होता है। तो जब आपके मन में कामना कोई नहीं है, फिर से जो हमने 62 और 63 श्लोक का दूसरा अध्याय गीता का इस बार लिया था ना, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामा क्रोधो बीजायते। वो जो पूरी प्रोसेस है, अब सोचिए जिसका ईश्वर प्रणिधान है वो विषय का ध्यान करेगा, इच्छा पूरी ना होने पर क्रोध करेगा, क्या उसकी स्मृति भ्रमित तो होएगी, है ना, वो भी नहीं होएगी। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, क्या उसकी बुद्धि नाश होगा, बोले वो भी नहीं होगा। तो पॉइंट ये है, क्या हम वास्तव में ईश्वर पर के श्री चरणों में स्वयं को समर्पित रखे हैं, जेन्युइनली रखे हैं, या खाली बातें कर रहे हैं। अगर जेन्युइनली रखे हैं तो सच जानो उसमें आप बोझ मुक्त हो जाते हो, और फिर जो हो सो हो, वो अच्छा हो कि बुरा हो, ऐसी कोई चॉइस नहीं रह जाती, ऐसा कोई चुनाव नहीं रह जाता है। सो द वन हु इज चॉइसलेस लिव्स लाइफ विदाउट एनी स्ट्रेस, नो चॉइस, वट एवर मे हैपन। हमारा रास्ता एक है, सत्य का है, साधना का है, योग का है, ज्ञान का है, तो हम उससे पीछे नहीं हटते हैं। बाकी जिंदगी में कहते जो होए सो होए। तो अब आखिर में साल या महीना या हफ्ता या दिन या क्षण हैप्पी तब होते हैं जब उसको हम हैप्पी बनाते हैं, नहीं तो कैलेंडर ही बदलता है, करतूत नहीं बदलती है। और जब कैलेंडर नहीं बदलेगा, मतलब कैलेंडर बदल गया और करतूत नहीं बदली, तो फिर हैप्पी तो कुछ नहीं रहने वाले। इसलिए ये मैं नहीं चाहूँगी कहना हैप्पी न्यू ईयर, और तुम भी पलट के मुझे मत कहना हैप्पी न्यू ईयर। हम ये कहेंगे लर्न टू क्रिएट अ हैप्पीनेस इन एवरी सेकेंड एंड मिनट एंड आवर एंड वीक एंड मंथ एंड ईयर। हर जीवन के क्षण को, पल को, घंटे को
दिन को, रात को, हफ्ते को, महीने को, साल को ईश्वर प्रेम से, साधना से, ज्ञान से भरपूर रूप से जैसा बनाओगे वैसा बन जाएगा। मुनि हर मिलापी जी की लास्ट में स्टेटमेंट, वो क्या कहते थे, बोलो जीवन कैसा हो। हाँ, अरे बोलो ना, बोलो जीवन कैसा हो, जैसा बना लो वैसा हो। तो अब तुम हैप्पी रहना है तो हैप्पी रह लो, मुंह सड़ा के रहना है तो मुंह सड़ा के रह लो, चॉइस तो आपकी है ना। आपने निश्चिंत रहना है, भजन बंदगी करते हुए, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए, चित्त में क्लांति नहीं, द्वेष नहीं, राग नहीं, इच्छा नहीं, ऐसा रखना है, ऐसा कर लो। और ऐसा नहीं रखना है तो बोलते रहो हैप्पी न्यू ईयर, पर रहोगे अनहैप्पी के अनहैप्पी। So just by saying Happy New Year, your year will not become happy. But when you will create a happiness for yourself, then of course it will be like that. The way you want to have, be a creator of your own life. Color it nicely, beautifully. बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की।